कुछ ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स किए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप समझ गए हैं कि भाई ये बहुत जरूरी है। हमारे अर्थ को, हमारी मदर अर्थ को बचाना बहुत जरूरी है, एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है, हमारी जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी को बचाना बहुत जरूरी है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि हमारे जो हम इकोसिस्टम कहते हैं उसको बचाना जरूरी है। तो कई जगह पे हमने देखा कि उन्होंने ग्रीन प्रोजेक्ट शुरू किए, ऐसे प्रोजेक्ट जो इको फ्रेंडली है। जैसे किस तरीके से वेस्ट का निस्तारण किया जाए, जो गंदगी कचरा निकलता है, एनर्जी को कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे हम जो गंदगी पैदा होती है आदमी से या फिर किसी और से, तो वो उसको कैसे हम मैनेज करें। बायोफ्यूल जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, जो पेट्रोल डीजल नहीं है, उनका कैसे उपयोग किया जाए, बिल्डिंग्स कैसे बनाई जाए, ग्रीन ग्रीन बिल्डिंग। तो कई सारे ऐसे काम किए गए जिसका हमें चर्चा करना जरूरी है। यहां पर आप देखिए, ये एग्जांपल है जो ग्रीन प्रोजेक्ट में बता रहा हूं आपको। ये है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्वच्छ कोऑपरेटिव है। तो भाई इनका काम ये है कि जो कचरा उठाते हैं, है ना, अब यहां पर क्या है कि ये बकायदा डोर स्टेप पे लोगों के घरों में जाते हैं। और उससे क्या होता है कि भाई ये इनफॉर्मल वेस्ट पिकर है, ऐसा नहीं कि जो जो नॉर्मल कचरा उठाने वाले होते हैं, इसमें बकायदा कचरा जो उठा रहे हैं वो उसमें वेस्ट मैनेजमेंट होता है। ये पुणे सिटी की बात मैं कर रहा हूं, कहां की ध्यान रखिएगा, ये पुणे की बात कर रहा हूं। ये जबरदस्त सपोर्ट, ये क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया तो जबरदस्त सक्सेस होगा ये प्रोजेक्ट। क्योंकि यहां पर बात हो रही है गंदगी उठाने की, और हम गंदगी उठाने को कितना गंदा काम समझते हैं, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि गंदगी तो हर आदमी पैदा करता है। तो अब ये इनको इज्जत दी गई है, क्योंकि पहले हम गंदा समझते थे, लेकिन अब इनको इज्जत दी गई है, मतलब डिग्निटी दी गई है। और यहां पर एक पूरी तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है इन्होंने। यानी किस तरीके से चीजें जा रही हैं, कैसे बायोगैस प्रोड्यूस होगी, हम कैसे सॉलिड वेस्ट का रिसाइकल करेंगे, दोबारा बना लेंगे। और बकायदा इन सब चीजों से जो भी आदमी या फिर जानवर गंदा पैदा करते हैं, उससे बायोगैस कैसे बनाई जाएगी, हर एक घर में ये बात हो रही है। और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आ रही है, जैसे कोई फिश बन रही है, या दुग्ध दुग्ध वाला डेयरी है, या जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है। तो बेसिकली क्या है कि बायोगैस बनाने की प्रक्रिया और बाकी चीजों के साथ, चाहे आप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर वेपर। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक ऐसी गैस या ऐसा अल्टरनेटिव साधन बनाने की इन्होंने कोशिश की, एनर्जी रिसोर्सेज, जो एक बहुत अच्छा प्रयास था। और इसमें सब सब लोगों को, जो वेस्ट के लिए हम जिनको मानते हैं कि अरे ये तो गंदा उठाता है, उनको इज्जत बढ़ी उनकी। यहाँ पर मॉडर्न चूल्हा और सोसाइटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, या सोसाइटी ऑफ डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो मॉडर्न चूल्हा का मतलब ये है कि इस तरीके का चूल्हा, ऐसी चीज बनाई गई या ऐसी चीज दी गई कि भाई जिससे धूल, पहली चीज समझ लीजिए कि एनर्जी एफिशिएंट कुकिंग स्टोव्स हैं, ऐसे स्टोव हैं जो जो एनर्जी कम से कम यूज करते हैं, इनको हम चूल्हा ही कह रहे हैं। पहले से जमाने से चूल्हा ही कहते आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो लकड़ी जलेगी उससे जो धुआं आता था, ऐसे मानते थे कि जैसे 1000 सिगरेट का धुआं हमारी माताएं बहनें लेती हैं। तो जो सोसाइटी ऑफ डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, जिसको इन्होंने एक मॉडर्न डीईईपी बनाया। डीईईपी क्या हुआ? ये है डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इन्होंने एक चूल्हा बनाया इसमें, और इन्होंने क्या किया कि बायोमास का यूज किया। बायोमास मतलब पेड़, लकड़ी जो मिलती है सूख जाती है। तो इससे क्या हुआ, और साथ में बहुत सारी चीजें, जैसे पहले जमाने में हम क्या करते थे, जो गोबर के उपले जलाया करते थे। तो इससे क्या हुआ, लकड़ी का इस्तेमाल कम से कम हो गया, 50% कम हो गया। और जो स्मोक निकलती थी, जो धुआं निकलता था, वो कम से कम हो गया। इससे एनवायरमेंटल को भी फायदा पहुंचा, पर्यावरण को, और लोगों की जो हेल्थ है उसमें भी नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो मेसन है, वेल्डर्स है, जो ये बेसिकली बनाएंगे इन चूल्हे को, उनको ट्रेन किया जाता है। तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। और इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज भी बढ़ गई, अपॉर्चुनिटीज, जो नई नई चीजें बना सकते हैं, नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, नया जॉब शुरू कर सकते हैं। ओके, देखिए 35,000 हाउस होल्ड से शुरू किया। ये सोलन डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, 1995 में। अब सोचिए कितने पहले की बात है ये। बायो टॉयलेट बाय ग्रीन सोल्यूशन फाउंडेशन। अभी जो जीएसएफ है, जिसको मैं ग्रीन सोल्यूशन फाउंडेशन कह रहा हूं, इन्होंने ऐसा बायो टॉयलेट बनाया, इस तरीके का बायो टॉयलेट बना। और ये साफ सुथरा है, और इसको क्या किया जा सकता है, चाहे आप शहर में रख दें या फिर झोपड़पट्टी में रह दें, गांव में रख दें, जहां पर सीवेज सिस्टम नहीं है, जहां पर गंदगी है तो वह पड़ी रहती है जब तक वो सड़ ना जाए। तो अब इसका बकायदा एक सीवेज सिस्टम तरीका तैयार किया। इसमें जो डोनर्स हैं, मतलब जो लोग बेचारे इसमें काम कर रहे हैं, वो पैसा देते हैं, और ये ट्रेनिंग दी जाती है कि इस टॉयलेट का यूज कैसे किया जाए, इसको सर्विस कैसे दिया जाए। मतलब यहीं के लोगों को, जैसे एक क्षेत्र का है, उनको बताया जाता है। तो एक तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है इससे, मैंने जैसे कहा एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही है, क्योंकि लोग नए नए काम धंधे शुरू कर सकते हैं इसमें ना।
तो जो बायोडाइजेस्टर टैंक है वो बेसिकली क्या है कि एक इको फ्रेंडली टॉयलेट है, क्योंकि जो गंदगी जाएगी तो इसमें एरोबिक बैक्टीरिया है, वो क्या करता है कि जो ह्यूमन आदमी की जो गंदगी निकलती है उसको सही कर देता है, और उसके या उसका मैनेजमेंट ठीक से होता है, और फिर जो पानी निकलता है यहाँ से उसको बकायदा इरिगेशन के लिए, मतलब सिंचाई के लिए यूज किया जा सकता है। तो पहली चीज तो ये है कि बार बार फ्लश जो हम करते हैं, पानी बहुत वेस्ट होता है जब भी हम टॉयलेट करते हैं, फ्लश करते हैं। सीवेज सिस्टम बहुत बढ़िया है, यानी कि जहां सीवेज सिस्टम नहीं है वहां की प्रक्रिया आसान हो गई। और उसके अलावा जो हम जमीन और पानी को गंदा कर रहे थे अपने वेस्ट से या किसी और वेस्ट से, वो बच गया। और इसके अलावा क्या होगा कि जो अनहाइजेनिक कंडीशन में लोग रहते थे, गंदगी में पेशाब पखाने में रहते थे और वो बीमार होते थे, वो कम हो गया।